नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन और ऑप्शन डी है बंबई अधिवेशन है। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? इसका ऑप्शन है उधम सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उधम सिंह है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो साथियों, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य की है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक है। तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता दर जो है केरल राज्य की है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल है। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो सभी साथी बताएंगे कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने जो है किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा, जामा मस्जिद या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसका? बुलंद दरवाजा का। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? 1924 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1925 या फिर ऑप्शन डी है 1942 ईस्वी। तो साथियों, सरोजनी नायडू को जो है किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो साथियों, इनको जो है 1925 ईस्वी में अध्यक्ष बनाया गया था। कब? 1925 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक अकबरनामा कितने पुस्तकों में विभाजित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है अकबरनामा कितने पुस्तकों में विभाजित है? इसका ऑप्शन है 2, 3, 4 और ऑप्शन डी है 6। तो साथियों, अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक अकबरनामा जो है आपका ये है 3 पुस्तकों में विभाजित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 पुस्तकों में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है पशुपालन, शिक्षा अधिकार, पर्यावरण संरक्षण या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, चिपको आंदोलन जो है आपका ये है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण से। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में
मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। कब? 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में जो है भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद का नाम है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि राष्ट्रीय पंचायत जो है किस देश के संसद का नाम है। ऑप्शन है नेपाल, रूस, ईरान या फिर नीदरलैंड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो साथियों, आपको बताना है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है। कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल या फिर फुटबॉल। तो मेरे प्यारे साथियों, संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फुटबॉल खेल से। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो आपको बताना है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और क्षेत्र को निर्दिष्ट किया गया है? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और क्षेत्र को निर्दिष्ट किया गया है। तो साथियों, यह आपका प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। किसमें? प्रथम अनुसूची में। तो प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी, चंबल नदी या फिर दामोदर नदी। तो साथियों, अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात नदी कौन सी है? तो यह आपका कोसी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोसी नदी। साथियों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या इसको जो है आपसे पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को ही कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पापनासम परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो साथियों, पापनासम परियोजना आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु में। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको बताना है ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो प्यारे साथियों, यह आपका एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एस चंद्रशेखर। सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन जो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, स्थित है। तो सिंपली आपको बताना है कि कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, यह कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह आपका बांदा में स्थित है। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है? सरसों, सोयाबीन, कद्दू या फिर मूंगफली। तो आपको बताना है
कि जायद ऋतु की फसल कौन सी है, तो जायद ऋतु की फसल आपके अंतर्गत कद्दू आता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कद्दू। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सभी साथी बताएंगे कि असम का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर गंगा नदी। तो असम का शोक जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। वैतरणा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर राजस्थान। तो प्यारे साथियों, आप बताना है कि वैतरणा परियोजना जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो साथियों, वैतरणा परियोजना आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? तो सभी साथी बताएंगे कि भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है। तो साथियों, यह आपका आगरा, दिल्ली और जयपुर है। कौन कौन सा शहर है? आगरा, दिल्ली और जयपुर जो है आपका ये है भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आगरा, दिल्ली और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। तो आपको बताना है डायनमो जो है किसको किसमें परिवर्तित करता है। तो साथियों, यह आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। बिसन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा या फिर असम। तो बिसन राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका त्रिपुरा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिपुरा में। रंगा नदी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो सभी साथी बताएंगे कि रंगा नदी परियोजना जो है किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और ऑप्शन डी दिया गया है महाराष्ट्र। तो साथियों, रंगा नदी परियोजना जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, बिहार, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। पासी कोंग को किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, यह आपका अरुणाचल प्रदेश की है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो आपको बताना है किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। रेत, गाद, चिकनी मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा? चिकनी मिट्टी होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा जो है बनी रहती है। तो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक है। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? तो सिंपली आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। तो साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 67 है। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 67 में जो है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। अगला प्रश्न है, सबरीगिरी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। तो सबरीगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका केरल राज्य में स्थित है। कहाँ? केरल राज्य में। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पुलित्जर पुरस्कार जो है निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो साथियों यह आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट दिवस जो है कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 मार्च, 12 जून, 29 मई या फिर ऑप्शन डी है 20 मार्च। तो साथियों माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। कब? 29 मई को। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर, बलबन, अशोक या फिर मीर जाफर। तो साथियों मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को जो है आपका यह किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर। सन 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासकों को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? गुलाम वंश, तुगलक वंश, नंद वंश या फिर लोधी वंश। तो साथियों सन 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासकों को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, लोधी वंश। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, लोधी वंश। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायित्व था? बलबन, मीर जाफर, टोडरमल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायित्व था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो सभी साथी बताएंगे कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, समुद्रगुप्त प्रथम या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अंतिम मुगल सम्राट जो है आपका ये है बहादुर शाह द्वितीय था। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वाइकोम सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस राज्य में चलाया गया था? केरल में, कर्नाटक में, पंजाब में या फिर ऑप्शन डी है बिहार में। तो साथियों वाइकोम सत्याग्रह जो है आपका केरल राज्य में चलाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल राज्य में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहां से अपनाई गई है? यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से या फिर आयरलैंड से। तो साथियों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि यूएसए देश के संविधान से अपनाई गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? गृह मंत्रालय, लोकसभा अध्यक्ष, उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों लोकसभा का सचिवालय जो है आपका किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह आपका लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? भोपाल में, नागपुर में, जयपुर में या फिर झांसी में। तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय घास और चारा अनुसंधान आपका झांसी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झांसी में। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1952 में, 1948 में, 1961 में या फिर ऑप्शन डी है 1949 में। तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1949 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1949 ईस्वी में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो सभी साथी बताएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन है भाग 3,
भाग 4, भाग 2 या फिर ऑप्शन डी है भाग 5 है। तो साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाग 4। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में आपका मौलिक कर्तव्य है। क्या? मौलिक कर्तव्य। और भाग 2 की बात की जाए तो भाग 2 में आपका नागरिकता का उल्लेख किया गया है। साथियों, बात हो रही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। तो साथियों, राज्य का नीति निर्देशक तत्व आपका भारतीय संविधान के भाग 4 में है। ये तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह आपका आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है ये सभी पॉइंट? तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 45 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।